हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए। चलिए एक आंसर दीजिए फटाफट। कोई धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी होगी? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए बताइए फटाफट फटाफट। बताइए। विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? गैसों के विसरण की दर तरल या ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल होती है। गैसों के कण कण दूर होते हैं और ठोसों में कण कण बारीक होते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित रहते हैं, मजबूत बल से बंधे होते हैं। विसरण तभी संभव है जब पदार्थ के कण निरंतर गति कर रहे हो। बिल्कुल यही सत्य है कि पदार्थ के गण है ना जो गति करते हैं वही विसरण तब भी संभव है। गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है? नहीं, उनकी मात्रा पर कभी नहीं निर्भर नहीं करती है। विसरण उच्च सांद्र से निम्न सांद्रता तक कणों की गति को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक कणों की गति को कहा जाता है विसरण। चलिए हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर है गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ये सच नहीं है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। ऑक्सीजन संक्षारण, रेडिएशनडिटी, अपचयन। बताइए। क्या होगा? ऑक्सीकरण, संक्षारण, रेसिडिटी, अपचयन। हमारा आंसर होगा संक्षारण, जिसे कहते हैं हम जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? बताइए। कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सत्य हैं। इसी को कहते हैं 1 मिनट में किया गया कार्य। ये नहीं है। सेकंडों में होता है उसका आंसर। सेकंडों में। वजन बढ़ाने के लिए लगाया गया बल नहीं। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य नहीं।
ये हमारा आंसर राइट आंसर होगा। कार्य करने की दर या उच्च ऊर्जा की स्थानांतरण की दर, दर किसे कहते हैं? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के अम्ल, कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? आंसर दीजिए फटाफट, कितने होते हैं? 6.0 बताइए। 10⁻23 6.022 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? पहला ही किया था हमारा डेमोक्रिटस। कौन? परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिटस किसने किया था? डेमोक्रिटस। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रहण संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण संकेत। नेक्स्ट आंसर, ₹400 kg किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक के संवेग का गणना कीजिए जब वह 0.25 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रक्षेपित होती है। बताइए। प्रतिस्थापित करके हम जो प्राप्त करते हैं वो क्या है? 400 इंटू 0.25, 400 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.25 से, आंसर आएगा हमारा 100 kg मीटर। कितना आएगा? 100 kg मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, बताइए, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलना नहीं होता? मिश्रित धातु। निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता? कौन? मिश्र धातु। नेक्स्ट, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बाहर, बल और विस्थापन क्या कहते हैं? त्वरण, संवेग, कार्य। बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वही टेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वही टेकर RH विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है? बताइए।
एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्रोटोजोआ। बताइए। पांच जगत कौन कौन से हैं? कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, प्लांट था और एनिमेलिया था। तो हमारा कौन सा आंसर नहीं है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, किस वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है? बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा? कहाँ होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो बिंदु अवतल दर्पण पर कहाँ बनेगा? बड़ा बनेगा। और बड़ा बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? वास्तविक उल्टा। हमारा राइट आंसर पहला ही है, वास्तविक और उल्टा। कहाँ बनेगा? वक्रता के और अनंत के बीच में। अनंत पर रखोगे तो वस्तु कहाँ बनेगी? फोकस में बनेगी और वास्तविक उल्टी और छोटी बनेगी। अगर केंद्र के आगे रखोगे तो फोकस और केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टी और छोटी बनेगी। केंद्र पे रखोगे तो केंद्र पर ही बनेगी। वक्रता त्रिज्या पर रखोगे तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगी। वास्तविक उल्टी और समान आकार की बनेगी। केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखोगे तो केंद्र के आगे बनेगी, यानी वक्रता त्रिज्या के आगे बनेगी और वास्तविक उल्टी और बड़ी बनेगी। जैसे आप फोकस पे आओगे तो फोकस पे तो अनंत पे बनेगी और वास्तविक उल्टी और अधिक बड़ी बनेगी। अगर फोकस और पोल, जिसे कहते हैं पोल, के बीच में रखोगे तो दर्पण के जस्ट पीछे बनेगी और आभासी और सीधी और बड़ी बनेगी। उत्तल दर्पण पे सभी स्थानों पर रखने से दर्पण के पीछे और आभासी और सीधी और छोटी बनेगी। नेक्स्ट आंसर, दस किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका सूत्र है गतिज बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, यानी 25 का 5 का स्क्वायर 25, 1/2 इंटू 10 इंटू 25, तो हमारा आंसर 125 जूल आएगा। करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? स्थायी उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, कोलन कायमा, कैम्बियम, जाइलम। हमारा आंसर होगा कौन सा? विभाज्योत्तक तो नहीं है, कोलन कायमा ये हमारा स्थायी उत्तक है। कोलन कायमा कोशिकाओं की विशेषता और उसकी असमान रूप से मोटी कोनों पर मोटी होती है और कोलन कायमा लचीला प्रदान करता है और शीर्ष विभाज्योत्तक जड़ों की टहनी यानी जड़ों में और आगे की तरफ विभाजन करती है और जाइलम फ्लोएम वो है ही हमारी जो
जटिल ऊतक। जाइलम क्या करता है? पानी का प्रवाह। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक होता है, कितना होता है? बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ था, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये तो वो नॉर्मल है, सबको याद होना चाहिए। 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त पतन केवल होता है, किसमें? सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त पतन केवल होता है समुद्र में, वातावरण में, हवा में, निर्वात में। आंसर है हमारा निर्वात में। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई पदार्थ नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त रूप से वस्तु के गिरने के खिलाफ कोई विपरीत बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सूर्य का प्रकाश होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफिल होती है, क्या नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं होती है। इसकी आवश्यकता नहीं हमें। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्लोरोफिल। ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? बताइए। सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सुना ही होगा ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आंसर इसका हाइड्रोजन। सॉरी, नाइट्रोजन पे टिक लग गया, हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या है यांत्रिक ऊर्जा? है क्या है? कार्य करने की दर के बराबर या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योगफल ही उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हमारा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योगफल क्या कहते हैं? यांत्रिक। जैसे अगर मान लो 50 फीट से दूरी से ऊंचाई से हम किसी पत्थर को गिरा रहे हैं और 25 मीटर दूरी तक आते आते उसमें आधी तो क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा और आधी होगी गतिज ऊर्जा। तो यही राइट आंसर है हमारा, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए जाने वाले कार्य होगा mgh। फॉर्मूला रखता है इसका, जो स्थिति ऊर्जा का रहता है mgh। 1 किलो एम का यानी द्रव्यमान, 1 किलो मीटर में 30 मीटर ऊंचाई, जी का मान हमारा 30 है तो 300 जूल आएगा। राइट आंसर हमारा 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यक्तियों
की दो जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वे बनाती है, क्या बनाती है? कोपल, बीजाणु, युग्मन, नज या फल। जब दो व्यक्ति की दो जनन कोशिकाएं जब आपस में ये मेल फीमेल मिलते हैं यौन प्रजनन के दौरान सेक्स वर्क करते हैं, संयोजित होती है तो वे बनाती है, क्या बनाती है? दोबारा पढ़ लो। जब दो व्यक्तियों की दो जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वे बनाती है, क्या बनाती है? बताइए क्या बनाएगा? युग्मनाज, युग्मनाज, जाइगोट, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? युग्मनाज, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? धातु के लिए बोला है, कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। ब्रोमीन एक अधातु है, पारा एक धातु है, तो आंसर हमारा राइट आंसर पारा। निम्नलिखित में से ये हम पहले देख चुके हैं आंसर। कोई वस्तु विरामा से गति करना शुरू करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर की चाल से प्राप्त कर लेती हैं, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु विरामा यू यानी प्रारंभिक गति क्या होगी? 0, और टाइम मिला है 2 सेकंड का, और अंतिम चाल मिली है हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस 80। तो v का मान 5 बराबर 0 प्लस 80। तो त्वरण हमें नहीं है, त्वरण निकालना पड़ेगा। 80 t का मतलब 2, टाइम हमें 2 मिनट, तो 2.5 आंसर है हमारा। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना का निर्माण बताइए। डीएनए प्रति, आरएनए प्रति, एमआरएनए कॉपी या डीएनए और आरएनए प्रति। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटक का निर्माण क्या है? एमआरएनए कॉपी। क्या होती है एमआरएनए कॉपी? प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य घटना जो हमारे हैं एमआरएनए कॉपी मैनेजर, सुना है? इसकी फुल फॉर्म है मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड कॉपी का निर्माण है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना क्या है? एमआरएनए कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट।
एकल कोशिका वाले जीवन रूपों में यानी खोज एंटोन वैन लीeuwenhoek ने की थी। कब की थी? एकल कोशिका वाले जीवों के रूप की खोज एंटोन वैन लीeuwenhoek ने कब की थी? किसकी की थी? जीवित कोशिकाओं की। कब की थी? 1674। कब की थी? 1674। नेक्स्ट हमारा जो कंप्लीट हो गया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए बताइए। एकल कोशिका वाले जीव रूपों की खोज यानी एंटोन वैन लीeuwenhoek ने की थी 1674 जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, एंड थैंक यू। सब्सक्राइबर कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।